दोस्तों, जय हिंद। मैं देवकी नंदन आप सभी का महर्षि पीडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या पाकिस्तान ने कतर में भारत के राफेल उड़ाए? क्या तुर्की S-400 मिसाइल पाकिस्तान को दे रहा है? चलिए जानते हैं सच्चाई, भारत को क्या करना चाहिए। तो हाल ही में सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट्स वायरल हुई हैं जिनमें दावा किया गया है कि पाकिस्तानी पायलट्स ने कतर में भारत जैसे राफेल जेट उड़ाए हैं। भारत में इस बात पे बड़ी खलबली शोर मच गया, लेकिन जब हमने तथ्यों को परखा, सच्चाई का विश्लेषण किया, तो कतर के पास फ्रांस के खरीदे गए राफेल FTR वर्जन जरूर हैं। कतर ने कुछ समय पहले तुर्की और पाकिस्तानी पायलट्स को अपने वायुसेना कार्यक्रम में सीमित प्रशिक्षण सहयोग भी दिया था मित्रों, लेकिन राफेल उड़ाने की कोई पुष्टि नहीं है। फ्रेंच डिफेंस डील में क्लॉज होते हैं, तीसरे देश की अनुमति के बिना ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है। तो निष्कर्ष क्या दोस्तों, कतर में पाकिस्तानी पायलट ने राफेल उड़ाया, यह भ्रामक और बिना किसी प्रमाण की अफवाह है। उदाहरण के लिए ऐसे ही 2019 में दावा किया गया था कि चीन के पायलट ने JF-17 के जरिए भारत के सुखोई के खिलाफ युद्धाभ्यास किया था। बाद में यही फर्जी खबर निकली। इवन फ्रांस के एम्बेसडर ने उन्होंने भी इस खबर को सरासर फेक न्यूज बताया है। तो रिसेंट में दूसरी और एक खबर आई है, तुर्की S-400 और पाकिस्तान की सच्चाई क्या है। तो दूसरी ओर जब YouTube चैनल्स और ट्विटर अकाउंट्स में दावा किया गया तुर्की पाकिस्तान को रूस की S-400 मिसाइल प्रणाली देने वाला है, तो अब हमने इसके सत्यता को वेरीफाई करने का प्रयास किया, तब निकल के आया S-400 रूस की सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस प्रणाली है जिसे भारत ने खरीदा है। तुर्की ने रूस से S-400 खरीदा जरूर है, जिससे नाटो में तनाव भी हुआ था। अब तक कोई आधिकारिक या मीडिया रिपोर्ट नहीं है कि तुर्की से पाकिस्तान को ट्रांसफर करेगा। फैक्ट्स क्या बोलते हैं, रूस किसी तीसरे देश को अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं देता है। दूसरा, S-400 का तकनीकी ट्रांसफर सीमित है या संभव है, यह खबर भी एक मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा प्रतीत होती है। तो भ्रामक खबरें, ऐसी फेक न्यूज क्यों फैलाई जाती हैं? सोशल मीडिया पर भारत की सुरक्षा से जुड़ी भावनात्मक खबरें तेजी से वायरल होती हैं, पहली चीज। दूसरा, भारत विरोधी ताकतें जैसे पाकिस्तान, चीन के ट्रोल नेटवर्क जानबूझ के ऐसी खबर फैलाते हैं। तीसरा, लोगों की प्रतिक्रिया भड़काने के लिए फेक मिलिट्री सक्सेस की कहानियां गढ़ी जाती हैं। उदाहरण क्या है, 2017 में भी अफवाह उड़ी कि पाकिस्तान ने रूस से Su-35 खरीदे, लेकिन कुछ नहीं निकला। तो भारत को क्या करना चाहिए मित्रों? सूचना और सुरक्षा पे काम करना चाहिए। भारत को अपनी डील्स और तकनीकी डेटा पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। दूसरा, सोशल मीडिया पर फैक्ट चेकिंग तंत्र को और मजबूत करना चाहिए। दूसरा, नेक्स्ट, कूटनीतिक दबाव भारत को बनाना चाहिए। भारत को कतर, तुर्की जैसे देशों से सीधा एंड स्ट्रेट बात करना चाहिए कि भारत विरोधी गतिविधियों में किसी तरह की मदद ना करें। द नेक्स्ट, सार्वजनिक शिक्षा देना बहुत अनिवार्य है आज की डेट में। भारतीयों को कम से कम आम जनता को यह समझना जरूरी है कि हर मिलिट्री न्यूज सही नहीं होती है। चैनलों और यूट्यूबर्स को भी जिम्मेदारी के साथ देश सुरक्षा का ख्याल रखते हुए पत्रकारिता या न्यूज या फिर कंटेंट को अपलोड करना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या है दोस्तों? भले ही इंडिया पाकिस्तान का वार बॉर्डर पे खत्म हो गया हो, लेकिन डिजिटली इंडिया पाकिस्तान का वार और तेजी से बढ़ गया है, जिसमें चाइना, तुर्की पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं ताकि हम भारतीयों की एकता और आत्मविश्वास को तोड़ा जाए। तो फर्जी खबरें हमारी सोच और रणनीति को भटका सकती हैं, पर सच्ची ताकत उस देश में होती है मित्रों जो शांत दिमाग से सच और झूठ की पहचान कर सके। भारत न सिर्फ एक शक्तिशाली देश है, बल्कि एक समझदार राष्ट्र भी है। जय हिंद, जय भारत।